जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुराद रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, द ब्रांड स्टोरीज के एपिसोड 2 में आपको फिर से वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, आज की स्टोरी में हम बात करेंगे लाहौर में रहने वाले दो भाइयों की, कामरान खुर्शीद एंड उस्मान खुर्शीद। जी हाँ, दो भाई, दोनों ही तबाही, द फाउंडर्स ऑफ आउटफिटर्स, जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेस्टर्न रिटेल ब्रांड बनाया, जिसको आज आप और मैं आउटफिटर्स के नेम से जानते हैं। नाजरीन, ये बात है अर्ली 2000 की, जब पाकिस्तानी मार्केट में वेस्टर्न रिटेल ब्रांड का एक बहुत बड़ा गैप था। ब्रांड्स तो पाकिस्तान में ऑलरेडी थे, जिनमें खाड़ी था, गुल अहमद था, बट वो लोग ईस्टर्न वेयर में अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। मार्केट गैप को देखते हुए कामरान खुर्शीद और उस्मान खुर्शीद ने इस मौके को गनीमत जाना और मिलकर एक ख्वाब देखा। देखते हैं कि वेस्ट यानी यूएसए, यूके और कनाडा की तरह पाकिस्तान का भी अपना एक वेस्टर्न रिटेल ब्रांड होगा जो वेस्ट के ब्रांड्स को टक्कर देगा। नाजरीन, अब बारी थी ब्रांड का नेम रखने की। यूएसए के उस वक्त के मशहूर ज़माना ब्रांड अमेरिकन ईगल आउटफिटर से कामरान और उस्मान तो वैसे ही इंस्पायर्ड थे, तो नाम किस तरह से इसका आउटफिटर पड़ा, अमेरिकन ईगल को ख़त्म किया और सिंपली ब्रांड का नाम आउटफिटर्स रख दिया। नाजरीन, कामरान और उस्मान के पास ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, ना कोई फैंसी ऑफिस, ना इंडस्ट्री में कोई कॉन्टैक्ट और ना ही कोई डिज़ाइनर बैकग्राउंड। अगर कुछ था तो वो था उनका पैशन और उनकी डेडिकेशन और एक छोटा सा कमरा। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े वेस्टर्न रिटेल ब्रांड की शुरुआत हुई एक छोटे से कमरे से, जहां दोनों भाई मिलकर कपड़ों को डिज़ाइन किया करते थे, उनकी स्टिचिंग करते थे और इवन कि उनकी पैकेजिंग भी खुद ही किया करते थे। लोगों ने इन्हें कहा कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर वेस्टर्न वेयर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, लेकिन कामरान और उस्मान बिल्कुल ना रुके, क्योंकि उन्हें अपने विजन पर मुकम्मल एतमाद था। नाजरीन, शुरुआत में दोनों भाइयों ने मिलकर 16-16 घंटे काम किया, लोकल मार्केट में अपना प्रोडक्ट सप्लाई किया और यूं 2003 आते आते इनके पास एक इतनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी थी कि ये अब आउटफिटर्स को ऑफिशियली लॉन्च कर सकें। तो यूं 2003 में इन्होंने मिलकर आउटफिटर्स को लाहौर में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया, जो कि मॉडर्न था, कॉन्फिडेंट था और यूथफुल था। नाजरीन, आउटफिटर के डिज़ाइन और क्वालिटी इतनी तगड़ी थी कि ये पाकिस्तान की नई जनरेशन के दिल में घर कर गया। यूं एक स्टोर 10 में कन्वर्ट हुए और 10 स्टोर 100 में कन्वर्ट हुए और देखते ही देखते आउटफिटर यूथ और फैशन की पहचान बन गया। नाजरीन, 2010 आते आते आउटफिटर्स पाकिस्तान भर में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुका था और यही वो वक्त था जब 2010 में आउटफिटर्स ने ऑफिशियली अपना आउटफिटर किड्स वेयर को भी लॉन्च किया और इसके 2 साल के बाद एथनिक बाय आउटफिटर्स, जो कि इसका ईस्टर्न वेयर का ब्रांड है, उसको भी लॉन्च किया। नाजरीन, ये सफर बताता है कि मंजिलें उन्हीं की राह तकती हैं जो रास्तों की परवाह नहीं किया करते। नाजरीन, आज आउटफिटर्स पाकिस्तान के 20 बड़े शहरों में 120 से ज़्यादा स्टोर रखता है। इसके इन हाउस प्रोडक्शन फैसिलिटी की बदौलत ये अपनी कॉस्ट, क्वालिटी, ट्रेंड और डिलीवरी टाइम को भी कंट्रोल करता है। नाजरीन, आउटफिटर्स की इन हाउस प्रोडक्शन फैसिलिटी को लॉफ्ट कमर्शियल्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें आउटफिटर 80% तक खुद की प्रोडक्शन करता है, जबकि रिमेनिंग 20% जिसमें एक्सेसरीज, फुटवेयर और हैवी जैकेट्स को चाइना से इंपोर्ट करता है। नाजरीन, वक्त के साथ साथ आउटफिटर्स ने अपने लोगों में भी कई तब्दीलियां की, जैसा कि आप ये चार्ट देख सकते हैं। 2003 में आउटफिटर्स का लोगो कुछ इस तरह का दिखता था और 2010 में कुछ इस तरह का दिखने लगा और आज 2025 में आउटफिटर्स का लोगो कुछ इस तरह से दिखता है। नाजरीन, अगर आउटफिटर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए तो आउटफिटर सालाना 18 लाख से ज्यादा पीसेस बनाने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आउटफिटर्स अपने लॉजिस्टिक और ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक और सैप जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इसकी खुद की इन हाउस लॉजिस्टिक फैसिलिटी भी है, जिसके ज़रिए ये पाकिस्तान भर में अपने तमाम स्टोर पर अपनी प्रोडक्ट्स को टाइमली डिलीवर करता है। नाजरीन, आज आउटफिटर्स में 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आउटफिटर्स अपने एम्प्लॉयज़ को एंट्री लेवल पर हज़ारों में और एग्जेक्टिव लेवल पर लाखों में पे करता है। इसके अलावा बेनिफिट जैसे मेडिकल, प्रोविडेंट फंड और एनुअल बोनस वगैरह भी देता है। नाजरीन, आउटफिटर्स ने अपने काम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अपने टीम मेंबर्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिटेल डिपार्टमेंट, डिज़ाइन डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, कोविड-19 के टाइम पर जब सब कुछ बंद था, आउटफिटर्स ने अपने एक भी एम्प्लॉय को डाउन साइज नहीं किया, उनको जॉब से नहीं निकाला, बल्कि घर बैठे तमाम एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी प्रोवाइड की। इसके साथ साथ हेल्थ वर्कर्स के लिए प्रोटेक्टिव यूनिफॉर्म, हैंड ग्लव्स
اور فیس ماسک وغیرہ بھی فری آف کاسٹ بنائے اور تمام ہیلتھ ورکرز کو پرووائڈ بھی کیے۔ ناظرین، آج آؤٹ فٹرز کا آن لائن ریونیو تقریباً $30 ملین اور اوور آل ریونیو تقریباً $200 ملین بتایا جاتا ہے، جو کہ پاکستانی روپے میں تقریباً 57 بلین روپے بنتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آؤٹ فٹرز کی انسپائرنگ جرنی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنا اور میرا ضرور خیال رکھیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔